हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल तैयारी डिफेंस की। आज हम बात करने वाले हैं मोशन चैप्टर की प्रैक्टिस की। जी हाँ, हम मोशन टॉपिक के प्रैक्टिस करेंगे हम, जो हमारे टॉप 25 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, वस्तु को एक समान वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन अभिकेंद्री बल, दूसरा ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा ऑप्शन स्नायु बल और चौथा ऑप्शन घर्षण बल। तो इसमें हमारा सही आंसर पहला हो जाएगा, अभिकेंद्री बल, क्योंकि अभिकेंद्री बल के कारण ही वृत्तीय गति संभव है। अगर अभिकेंद्री बल नहीं है तो वृत्तीय गति संभव नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री ने अपने उपग्रह के बाहर कार्य को पूरा किया। जो पृथ्वी की वृत्ताकार कक्षा में है वह उपग्रह की बाहर अपना रिंच छोड़ देता है, तो रिंच पहला ऑप्शन सीधे पृथ्वी पर गिरता है, दूसरा ऑप्शन निम्न गति से कक्षा में बना रहेगा और तीसरा उपग्रह के साथ कक्षा में बना रहेगा और चौथा ऑप्शन अंतरिक्ष में स्पर्श रेखीय रूप से उड़ान भरता रहेगा। तो हमारा ऑप्शन 3 जो सही हो जाएगा कि यह उपग्रह, तीसरा ऑप्शन जो हमारा है उपग्रह के साथ कक्षा में बना रहेगा, क्योंकि जब यह बाहर छोड़ा जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये राउंड राउंड घूमने लगेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, जो वृत्तीय पथ के किस बिंदु पर वेग की दिशा है? एक वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर वेग की दिशा क्या है? पहला ऑप्शन वृत्त के केंद्र की ओर, चौथा ऑप्शन उस बिंदु की स्पर्श रेखा के अनुदिश, तीसरा वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश और चौथा ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा, वह बिंदु स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। जैसे ये यहाँ पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन पे वी वेलोसिटी है, फिर यहाँ पे इस पार्टिकल की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और यहाँ इस डायरेक्शन में, मतलब ये स्पर्श रेखा के अनुदिश इसकी डायरेक्शन होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक समान वृत्तीय गति के अधीन एक निकाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है? मतलब इन चारों ऑप्शन में कौन सा कांस्टेंट रहेगा? पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा गति, तीसरा त्वरण का परिमाण और चौथा उपरोक्त सभी। तो गतिज ऊर्जा भी रहती है कांस्टेंट, गति भी रहती है कांस्टेंट और त्वरण का परिमाण भी कांस्टेंट रहता है। तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक वृत्ताकार गति में ऑप्शन पहला दिशा परिवर्तित होती है, दूसरा वेग परिवर्तित होती है, तीसरा अभिकेंद्र बल कार्य करता है और चौथा उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि दिशा भी परिवर्तित रहती है और वेग भी परिवर्तित रहता है और अभिकेंद्र बल तो कार्य करता ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी नन्हे पिंड पर कोई नियत परिमाण का बल इस प्रकार कार्य कर रहा है कि इसकी दिशा सदैव पिंड के वेग के लंबवत होती है। उस पिंड की गति किस तल में हो रही है? इस पिंड की गति के विषय में निम्नलिखित में से कथनों को चुनिए। पहला है इसका वेग नियत होगा, दूसरा है इसका त्वरण नियत होगा और तीसरा है यह वृत्ताकार पथ के अनुदिश गति करता है और चौथा इसकी गतिज ऊर्जा नियत होगी। तो चौथा ऑप्शन हमारा इसमें कह रहा सही है। चौथा जो कथन है कि इसकी गतिज ऊर्जा नियत रहेगी, इसकी गतिज ऊर्जा नियत रहेगी। वहीं तीसरे कथन की बात करें, यह वृत्ताकार पथ के अनुदिश गति करता है, ये भी ऑप्शन हमारा ये भी कथन हमारा सही है।
पहले कथन की बात करें, इसका वेग नियत है, तो नहीं, इसका वेग चेंज होता रहेगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। और अगर वेग चेंज होता रहेगा तो त्वरण भी चेंज होता रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा कथन, मतलब यह वृत्ताकार पथ के अनुदिश गति करेगा और इसकी गतिज ऊर्जा नियत रहेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक समान वृत्तीय गति में, ऑप्शन फर्स्ट, त्वरण और गति दोनों में परिवर्तन होता है। दूसरा ऑप्शन, त्वरण और गति दोनों स्थिर रहते हैं। तीसरा ऑप्शन, त्वरण और वेग दोनों स्थिर होते हैं। और चौथा ऑप्शन, त्वरण और वेग दोनों में परिवर्तन होता है। तो पहले ऑप्शन की बात करें कि त्वरण और गति दोनों में परिवर्तन होता है, तो गति जो होती है वो कांस्टेंट होती है, इस वजह से पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें, त्वरण और गति दोनों स्थिर रहते हैं, तो गति तो स्थिर रहती है लेकिन त्वरण स्थिर नहीं रहता, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें, त्वरण और वेग दोनों स्थिर रहते हैं, तो वेग भी परिवर्तित होता है, और वेग अगर परिवर्तित होता है तो त्वरण ही परिवर्तित होगा, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। वहीं बात करें चौथे ऑप्शन की, त्वरण और वेग दोनों में परिवर्तन होता है, तो ये सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मान लीजिए कोई लड़का 12 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहे मेरी गो राउंड झूले पर सवारी कर रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का, पहला ऑप्शन, एक समान वेग से गमन कर रहा है, गलत। दूसरा ऑप्शन, बिना त्वरण के गमन कर रहा है, यह भी गलत, क्योंकि अगर त्वरण नहीं होगा तो गति नहीं करेगा। तीसरा, त्वरित गति में है। और चौथा ऑप्शन है विराम में। तो अगर विराम में होगा तो कोई मोशन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा कि वह त्वरण में, त्वरित गति में है। अगला क्वेश्चन, एक पिंड जिसका द्रव्यमान m और एक समान रूप से r त्रिज्या के एक वृत्त में घूम रहा है, पिंड पर अभिकेंद्री बल क्या होगा? पहला ऑप्शन mv²/r, दूसरा ऑप्शन mv²/r², तीसरा ऑप्शन mv/r²। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा mv²/r, जो हमारे अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक निकाय द्वारा एक समान वृत्तीय गति करने पर निम्नलिखित में से क्या बदलता है? पहला ऑप्शन चाल, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा दिशा, चौथा गतिज ऊर्जा। तो चाल की बात करें तो यह कांस्टेंट रहते हैं, द्रव्यमान की बात करें तो यह भी कांस्टेंट रहेगा, यह भी नहीं बदलेगा। दिशा की बात करें तो दिशा ही ऐसी होगी जो चेंज होगी, और गतिज ऊर्जा भी चेंज नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक समान वृत्तीय गति के संबंध में केंद्राभिमुख बल, मतलब अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? पहला ऑप्शन, निकाय के विस्थापन के बराबर, दूसरा ऑप्शन, निकाय पर लागू बल के बराबर, तीसरा ऑप्शन शून्य, और चौथा निकाय पर निर्मित आवेग के बराबर। तो जैसे कि ये पार्टिकल है, ये ऐसे मोशन करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अंदर की ओर लगता है, तो हमको पता है जो वर्क होता है W बराबर F.S cos थीटा होता है। तो हमको पता है जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो जब हम इस फार्मूला में cos 90 रखेंगे तो इसका मान cos 90 की 0 होता है, इसलिए W बराबर 0 हो जाएगा, मतलब जो कार है वो शून्य होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन तीसरा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गतिज वृत्ताकार पथ के एक समान गति वाले गतिमान निकाय के लिए निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहता है? मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन कांस्टेंट रहेगा? पहला ऑप्शन वेग, दूसरा त्वरण, तीसरा वेग की दिशा, और चौथा गतिज ऊर्जा। तो पहले ऑप्शन की बात करें, वेग तो चेंज होता रहता है, और अगर वेग चेंज होगा तो त्वरण भी चेंज होगा, तो दूसरा ऑप्शन भी चेंज होगा, दूसरा ऑप्शन भी परिवर्तित होगा। तीसरी बार बात करें वेग की दिशा, तो वेग की दिशा भी बदलती रहती है, तो ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा एक समान वृत्तीय गति में कांस्टेंट रहती है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या होता है जब पिंड एक स्थिर गति के साथ एक वृत्ताकार पथ में घूर्णन करता है? पहला ऑप्शन, बल शून्य होता है, दूसरा त्वरण एक समान नहीं होता, तीसरा वेग समान होता है, चौथा वेग बदल रहा। तो ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा, वेग बदल रहा है, क्योंकि जब
ये पार्टिकल जैसे यहाँ है, इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, वेग की दिशा यहाँ पे ऐसी होगी, यहाँ पे ऐसी होगी और इस पॉइंट पे ऐसी होगी, तो बार बार वेग बदल रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लंबाई L वाले एक रस्सी के छोर पर द्रव्यमान m का पत्थर स्थिर गति पर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमता है। एक जो पत्थर है वो इस सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे पार्टिकल यहाँ दिख रहा है तो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो पत्थर में कहाँ होने पर रस्सी में तनाव अधिकतम होगा? पहला वृत्त के शीर्ष पर, दूसरा वृत्त के आधे तक नीचे, शीर्ष के आधे तक नीचे, तीसरा वृत्त के निचले भाग पर और चौथा शीर्ष एक चौथा भाग के नीचे तक। तो ऑप्शन तीसरा हमारा जो है वृत्त के निचले भाग पर सबसे ज़्यादा तनाव होता है। यहाँ पे T बराबर 6 mg होता है, जो सबसे ज़्यादा को यहाँ पे 3 mg और यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 3 mg होता है। तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा वृत्त के निचले भाग पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जब एक निकाय निर्दिष्ट अक्ष के आसपास गतिमान होता है तो इसमें निम्न में से क्या होता है? पहला ऑप्शन घूर्णी गति, दूसरा वृत्ताकार गति, तीसरी स्थानांतर गति, चौथी घूर्णी और स्थानांतर गति। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, वृत्ताकार गति। जब कोई अक्ष के आसपास घूमेगा तो वृत्तीय गति करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक पिंड त्रिज्या r के साथ एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, उसके रैखिक वेग v और कोणीय वेग ओमेगा के बीच संबंध क्या है? पहला ऑप्शन v बराबर r इंटू ओमेगा स्क्वायर, दूसरा v बराबर ओमेगा अपॉन r, तीसरा v बराबर r अपॉन ओमेगा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो v बराबर r इंटू ओमेगा होता है, जो कि ये चारों ऑप्शन पे कहीं नहीं है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या होता है जब एक पिंड एक स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पे घूर्णन करता है? पहला बल शून्य होता है, दूसरा त्वरण एक समान नहीं और तीसरा वेग एक समान और चौथा वेग बदल रहा है। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा, वेग बदल रहा है, क्योंकि वेग बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है सड़कों के घुमाव पर प्रदान किया गया बैंकिंग का आदर्श कोण किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन वाहन का वजन, दूसरा ऑप्शन वाहन के वेग का वर्ग, तीसरा ऑप्शन सड़क के सतह की प्रकृति और चौथा ऑप्शन सड़क और वाहन के संपर्क बिंदु के बीच घर्षण गुणांक। तो हमको पता है कि जो सड़कों के घुमाव पर जो आदर्श कोण होता है वो tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन rg होता है। तो ये जो ऑप्शन 2 हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि वाहन के वेग के वर्ग पे ये डिपेंड करेगा, क्योंकि tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन rg होता है। सड़कों के घुमाव पर जो कोण बनता है वो tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन rg होता है। इससे डायरेक्ट ये v के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा वर्ग के। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के स्थिर गति पर त्रिज्या पाई मीटर के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है, तो एक चक्कर के लिए आवश्यक समय क्या है? पहला ऑप्शन 2 अपॉन पाई स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन पाई स्क्वायर अपॉन 2 और तीसरा ऑप्शन पाई बाई 2 और चौथा ऑप्शन पाई स्क्वायर बाई 4। तो हमको दिया गया है जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड और रेडियस दी हुई है पाई मीटर। तो चलिए बताते हैं। जो वेलोसिटी है v बराबर वो 4 मीटर पर सेकंड है और रेडियस की बात करें r तो पाई। तो हमको पता है कि v बराबर होता है r इंटू ओमेगा।
तो यहाँ से ओमेगा बराबर हो जाएगा V/R। V दिया हुआ है 4 और R दिया हुआ है पाई, तो हमको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी 4/पाई। तो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड T बराबर होता है 2 पाई/ओमेगा। तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू यहाँ हम रख देंगे 4/पाई। पाई ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई² 2 से 4 कट जाएगा 2R। तो टाइम पीरियड हो जाएगा T बराबर, तो टाइम पीरियड आएगा T बराबर पाई²/2। ये हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन 2 पे दिया हुआ है कि ये पाई²/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान 5 kg वाला एक निकाय त्रिज्या 0.1 मीटर के वृत्ताकार पथ पे कोणीय वेग 10 रेडियन पर सेकंड के साथ घूमता है, तो निकाय पर लगाया जाने वाला अपकेंद्री बल ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 100 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन 50 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन 80 न्यूटन और चौथा 60 न्यूटन। तो जैसे हमको पता है कि जो मास है वो 5 kg है और रेडियस 0.1 मीटर है और ओमेगा मतलब कोणीय वेग 10 रेडियन पर सेकंड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मास जो है 5 kg और रेडियस 0.1 मीटर और कोणीय वेग ओमेगा जो दिया है वो 10 रेडियन पर सेकंड है। तो हमको पता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है F बराबर m/r इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। m की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे 5, r की वैल्यू हो जाएगी 0.1 और रेडियन हो जाएगा 10²। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 5 × 0.1 × 10 × 10। तो ये आ जाएगा यहाँ से 550 न्यूटन। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा होगा वो 50 न्यूटन के बराबर लगेगा। तो ऑप्शन हमारा जो दूसरा है 50 न्यूटन वो हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समान कोणीय त्वरण से गतिमान चक्र की कोणीय गति 60 सेकंड में 1200 आरपीएम से 3120 आरपीएम तक बदल जाती है, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में कोणीय त्वरण मतलब अल्फा की वैल्यू हमसे पूछा है, कोणीय त्वरण क्या होगा। पहला 104 पाई, दूसरा 2 पाई, तीसरा 4 पाई और चौथा 12 पाई। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमको पता है इसमें कि टाइम जो है वो 16 सेकंड दिया हुआ है और इनिशियल कोणीय वेग 1200 आरपीएम दिया हुआ है और फाइनल कोणीय वेग 3120 आरपीएम दिया हुआ है। तो हमको कोणीय त्वरण निकालना है। तो जैसे कि हमको पता है कि इनिशियल जो कोणीय वेग है वो 1200 आरपीएम दिया है, तो इसको हम पहले चेंज करेंगे 2 पाई इंटू पर मिनट दिया हुआ है, उनको सेकंड में चेंज करेंगे। तो ये 0 कटा 6 दूनी 12 20, ये आ जाएगा 40 पाई जो इनिशियल आरपीएम हो जाएगा और फाइनल कोणीय वेग जो हो जाएगा वो 3120 गुणे 2 पाई बाई 60, ये कटेगा 52 बार, तो ये हो जाएगा 104 पाई। तो हमारा यहाँ से आ गया
प्रारंभिक कोणीय वेग और अंतिम कोणीय वेग। तो हमको न्यूटन का समीकरण पता है गति का, जो होता है लास्ट वेलोसिटी बराबर पहली वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी, मतलब अंतिम कोणीय वेग बराबर इनिशियल कोणीय वेग प्लस कोणीय त्वरण इंटू टी। तो हमको अंतिम कोणीय वेग पता है 104 पाई और प्रथम पता है 40 पाई प्लस अल्फ़ा हमको निकालना है, मतलब कोणीय त्वरण हमको निकालना है। टी की वैल्यू हमको दी है 16 सेकंड। तो यहाँ से इसको हम चेंज कर लेंगे तो ये यहाँ जाएगा 104 पाई माइनस 40 पाई बराबर 16 अल्फ़ा। ये इससे घट जाएगा तो ये बचेगा 64 पाई बराबर 16 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 64/16 पाई। ये 4 बार कटेगा तो जो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई, मतलब कोणीय त्वरण जो आएगा वो हमारा 4 पाई आएगा, जो ऑप्शन तीसरे पे दिया हुआ है कि 4 पाई। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 4 पाई। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आर ए और आर बी त्रिज्याओं के संकेंद्री वृत्तों पर दो कण ए और बी क्रमशः वी ए और वी बी वेगों के एक समान वृत्तीय गति पर कर रहे हैं। इनके घूर्णन का आवर्तकाल समान है। ए और बी की कोणीय चालों का अनुपात क्या होगा? पहला आर ए अनुपात आर बी, दूसरा वी ए अनुपात वी बी, तीसरा आर बी अनुपात आर ए और चौथा एक अनुपात ए। तो क्वेश्चन पे दिया गया है कि जो दोनों का टाइम पीरियड है वो समान है, तो हमको कोणीय चालों का अनुपात निकालना है। तो जैसे हमको पता है कि पहले वृत्त का जो टाइम पीरियड टी ए बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा ए, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। पहला टाइम पीरियड ये हो जाएगा। दूसरे वृत्त का जो टाइम पीरियड हम उसको टी बी से डिनोट करेंगे, टी बी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा बी, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे दिया गया है कि टी ए मतलब पहले वृत्त का टाइम पीरियड दूसरे वृत्त के टाइम पीरियड के बराबर, ये हमारे क्वेश्चन पे गिवन है। तो हम इस समीकरण पे रख देंगे टी ए बराबर टी बी पे हम दोनों का भाग दे देते हैं। टी ए अपॉन टी बी की जगह भी हम टी ए रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बराबर है, तो हम भी यहाँ टी ए रख देंगे, या टी बी की जगह आप दोनों कोई भी दोनों में से कोई भी आप रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा ए अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा बी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, टी ए से टी ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 बराबर ओमेगा बी अपॉन ओमेगा ए। तो इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो 1:1 हो जाएगा कोणीय चालों का जो अनुपात। तो इससे हमारा जो चौथा ऑप्शन है 1:1 ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अभिकेंद्री बल की कौन सी परिभाषा सही है? पहला ऑप्शन, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही होती तो वह बल को वृत्त के केंद्र के बाहर की ओर कार्य करता है, उसे अभिकेंद्री बल के रूप में जाना जाता है। गलत, क्योंकि अभिकेंद्री बल अंदर की ओर कार्य करता है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें, एक निश्चित दूरी पर द्वारा एक दूसरे के अलग किए गए दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं, ये भी गलत, क्योंकि हम उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाला। तीसरे की बात करें, एक दूरी से एक दूसरे के अलग दो स्थैतिक आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं, गलत, क्योंकि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को हम कूलाम बल कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही होती है तो वह बल को वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, तो उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। यही हमारा ऑप्शन चौथा सही है, क्योंकि अंदर की ओर कार्य करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये
सही हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली डिफेंस से और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और बाकी सारी सब्जेक्टों की क्लास आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।